हेलो एवरीवन। इससे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था फेयर प्ले, जो आपकी चैप्टर है, चैप्टर 7। उसमें हमने पढ़ा कि जुम्मन जो है वह अपने आंट के साथ जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है और जिस कारण से आंट जो है वह पंचायत में अपने विषय को लेकर के जाती हैं और हेड पंच जो है अलगू को चुना जाता है। अलगू के हेड पंच चुने जाने पे जुम्मन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अलगू जो है उसके खिलाफ तो कोई भी जो है डिसीजन कर ही नहीं सकता है। मगर जो है यहाँ विषय जो है आगे क्या हुआ इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो है जब आंट जो है पंच के सामने सभी जो है विषय रखती हैं, जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? 3 years ago began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of the quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. जब अलगू चौधरी को पंच बनाया जाता है और अपने विषय के बारे में पूरा जो है आंटी बोलती हैं, उसके बाद से दूसरे पक्ष यानी जुम्मन को भी मौका मिलता है कुछ कहने का। तो अलगू जो है वो बोलता है जुम्मन से कि ऐसा है कि तुम और तुम्हारी जो आंटी हैं वह जो है हमारे लिए दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैं अभी पंच के पद पे हूँ, मुझे पंच नियुक्त किया गया है। हमारी और तुम्हारी जो है दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन जो है अभी मैं चूंकि पंच हूँ इस वजह से तुम और तुम्हारी आंटी दोनों जो है एक बराबर हैं। तुम्हें अपने डिफेंस में ठीक है क्या कहना है ये बात रखो। तो जुम्मन बताता है कि 3 साल पहले जो है आंटी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी। मैंने उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपके सारे जो है जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके सारे जो है सुख सुविधाओं का ख्याल रखूँगा। मगर कुछ समय पहले से लगभग 2 से 3 बार जो है मेरे वाइफ और मेरे आंटी के बीच जो है कुछ झगड़े हो गए, जो कि मैं रोक नहीं सका। इस चीज़ को लेकर के आंटी जो है अब क्लेम कर रही है कि मुझे मंथली अलाउंस दो ताकि मैं अपना किचन खुद सेपरेट जो है कर सकूँ और अपना जीवन यापन खुद कर सकूँ। ठीक है, बस इतना ही मुझे कहना है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन, जुम्मन जो है वह जो है क्रॉस एग्जामिन किया जाता है अलगू चौधरी के द्वारा और अदर्स के द्वारा, और भी बहुत सारे प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं। देन अलगू अनाउंस, उसके बाद से अलगू लास्टली जो है बोलता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम लोगों ने जो है विषय को अच्छी तरह से समझा और समझने के बाद से हमारा विचार यही है, जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. जुम्मन को जो है मंथली अलाउंस देना पड़ेगा अपने आंट को, ठीक है, अपनी चाची को। अदरवाइज जितनी भी उसने प्रॉपर्टी लिखवाई है या आंटी ने लिखी है वो सारी के सारी प्रॉपर्टी वो वापस कर दे अपनी चाची को। Now the two friends were the seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was the Algu's enemy and wanted his revenge. दोनों मित्रों के बीच जो है अब काफ़ी ज़्यादा गहरी दुश्मनी हो गई। दोनों एक साथ अब कभी नहीं देखे जाते थे। पहले जो हमेशा दिखे जाते थे एक साथ, वह जो है अब कभी एक दूसरे के साथ नहीं देखे जाते थे। और यहाँ तक कि जुम्मन तो जो है अलगू को अपना जो है परम जो है दुश्मन, परम शत्रु मानने लगा और हमेशा इस तलाश में रहता था, इस ताक में रहता था कि कब उससे मौका मिले और वह जो है इसका बदला ले। अब कहानी का पार्ट 3 जो है शुरू होता है यहाँ पे। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. One of his fine pair of the block dead, and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the block in a month's time. It so happened that the block died within a month. दिन बीतते चले गए, ठीक है, और एक दिन आखिर अलगू चौधरी की बुरे दिन आ गए। बुरे दिन का मतलब
एक टाइट स्पॉट, एक ऐसा समय जिसमें अलगू बुरी तरह से फंस गया। वह क्या था? बुलॉक एक बहुत ही खूबसूरत जो है, बहुत ही अच्छा जो है बुलॉक का पेयर जो है अलगू ने खरीदा था, ठीक है, अलगू के पास था, जिसमें से एक जो है बुलॉक यानी एक बैल जो है वह मर गया। दूसरे बैल को उसने जो है समझू साहू को बेच दिया, ठीक है ना, यह दे दिया। समझू साहू जो है एक कार ड्राइवर था, यानी कि बैलगाड़ी जो है चलाता था, उसे बैलों की आवश्यकता थी, गांव का ही था। वह जो है जब उसे दिया, उसके पैसे जो है उसने जो है नहीं दिए, पैसे मंथ करके, हर महीने करके जो है उसे देना था। समझू साहू को जो है अलगू चौधरी को मंथ उस पैसे को देना था, यानी कि बैलों के पैसे। अभी एक ही महीना हुआ था, तभी जो है उसका जो बैल था वह मर गया। यानी कि समझू साहू को जो अलगू चौधरी ने बैल दिया था, जिसके पैसे जो है महीने करके EMI के रूप में जो है भरने थे, ठीक है ना, वह जो है बैल मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। जब बैल मर गए तो उसके बाद से अलगू ने जो है कुछ नहीं बोला, लेकिन अलगू कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद जो है समझू साहू को याद दिलाया कि ऐसा है कि तुमने अभी तक बैलों के पैसे नहीं दिए, ठीक है, कब दोगे? साहू ऑफ द रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट पे। साहू गॉट वेरी एनवायर्ड, साहू को बहुत गुस्सा आ गया। आई कांट पे यू अ पेनी ऑफ द रेस्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें वह जो है बेकार के बैलों के, ठीक है, जो कि पहले ही से जो है कमज़ोर थे, ये थे, वो तरह का जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है, उसकी एक कौड़ी नहीं देने वाला हूँ, एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। ही बॉट ऑफ द नथिंग बट रन्स, वो जो है वो तो हमारे लिए कुछ किए ही नहीं, और उल्टा जो है मुझे ही उसे खिलाना पिलाना ये सब पड़ा। आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास एक ही बुलॉक है। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, ही सेड एंग्रीली। वह बोला क्या कि ऐसा है कि मेरे पास एक बैल है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें जो 1 महीने के लिए दे देता हूँ, और फिर उससे जो है 1 महीने बाद मैं ले लूँगा, ठीक है ना, तुम्हारे मरे हुए बैलों के लिए कोई पैसे मैं नहीं देने वाला हूँ। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने यह विचार बनाया कि इस केस को वह पंचायत में ले जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, सेकेंड टाइम कुछ ही महीने में यह सेकेंड टाइम था, ठीक है ना। प्रिपरेशंस फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टी जो है अपने अपने सपोर्ट के लिए गांव में संपर्क करना शुरू कर दिए, ठीक है। द पंचायत was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, the voice of the punch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision. यानी कि जो व्यक्ति जो है पंच ले जाता है, ठीक है ना, वह बोलता है क्या कि ठीक है, ऐसा है कि मुझे जो है कोई एतराज़ नहीं है, साहू को अपने हिसाब से हेड पंच जो है चुन लिया जाए, ठीक है, चुना जाए, ठीक है ना, कि यह जो है अपना हेड पंच चुन ले कि किसको जो है वह हेड पंच बनाना चाहता है, और उसका जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तब जो है साहू जो है अच्छी तरह से वह जानता था कि जुम्मन जो है इसका गहरा जो है मित्र होने के साथ साथ जो है अब गहरा दुश्मन भी बन गया, ठीक है, और वह बदला लेना चाहता था। इस वजह से साहू ने तुरंत जो है बिना समय गवाए हुए अपनी जो डिसीजन है वह जुम्मन के लिए कर दी, यानी जुम्मन को उसने हेड पंच बना डाला। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न फेल, बट व्हाट कुड ही डू। अलगू का जो हृदय था वो डूबता चला गया। क्यों डूबता चला गया? वो समझ गया कि जुम्मन को अगर हेड पंच बनाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वह मेरे खिलाफ ही डिसीजन करेगा, यानी कि यह जो केस है यह मैं हार गया। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस समय जुम्मन जो है हेड पंच बना, उसे रियलाइज हुआ कि एक जज की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ,
क्या उसे इतने ऊंचे पोस्ट जो दिए गए हैं, कुछ लोग विश्वास करके, इतने लोगों का विश्वास है उस पर, तो क्या इस विश्वास का उसे जो है अब लाभ उठाना चाहिए? क्या उसे जो है बदला लेना चाहिए, या फिर उसे जो है सही सही डिसीजन करना चाहिए? ही थॉट एंड थॉट, वह सोच रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। नो ही मस्ट नॉट, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ द स्पीकिंग द ट्रूथ एंड द डूइंग जस्टिस, लेकिन वह जो है अपने विषय को, अपने रिवेंज को इस बीच नहीं लाना चाहता था। अंततः उसने जो है डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो है इस पद पे होने के कारण जो है मुझे वही करना चाहिए जो एक्चुअल में एक जो पंच का कार्य होता है, एक जज का जो कार्य होता है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों जो है अपने अपने केस को बताया, उनके सामने एक्सप्लेन किया कैसे कैसे क्या हुआ। दे वर द क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज द कंसीडर्ड डीपली, दोनों के द्वारा, गांव के अदर जो भी पंच वगैरह जो भी थे उनके द्वारा क्रॉस एग्जामिन किए गए, तरह तरह के प्रश्न पूछे गए। उसके बाद से अंततः देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन जो है खड़ा हुआ और अनाउंस किया, इट इज आवर ओपिनियन that the Sahu should pay the Algu the price of the bullock. When the Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or the disease. जब साहू ने यह बैल खरीदा अलगू से, उस समय जो है बैल किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं थे, बैल बिल्कुल स्वस्थ थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। तो इस कारण से साहू को जो है अलगू को पैसे पे कर देना चाहिए। It suffered from the death of the bullock was the unfortunate. जो बुलॉक का डेथ हुआ वह जो है कहा जाएगा अनफॉर्चुनेटली हो गई, ठीक है, भाग्यवश हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, मगर अलगू जो है इसके लिए ब्लेम नहीं किया सकता है, यानी कि उस बैलों की मृत्यु अलगू के कारण हुई, ऐसा जो है ब्लेम नहीं किया सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, he stood up and said loudly over again, victory to the panchayat justice, God lives in the voice of the punch. अलगू अपने फीलिंग्स को रोक नहीं सका, वह जो है उठ करके चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि पंचायत की जो है, यानी पंच की जो है जय हो, पंच की जय हो, पंच के वॉइस में, पंच की आवाज में ईश्वर का वॉइस है, ठीक है ना। और सुन आफ्टर, तुरंत इस घटना के बाद जुम्मन केम टू द अलगू, जुम्मन जो है अलगू के पास आया। एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड, वह जो है काफ़ी शर्मिंदा था, वह बोला कि जब लास्ट टाइम जो है तुम पंच बने थे और जब तुम इस तरह से मेरे खिलाफ जो है जब ये किए, तो मुझे फैसला किए, तो मुझे लगा कि तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन आज मैं खुद उस पद पे था, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक पंच जो है वह ना ही किसी का दोस्त होता है, ना ही किसी का दुश्मन होता है, ठीक है। He knows only the justice, वह सिर्फ और सिर्फ जो है सही और गलत क्या होता है इसका फैसला करना जानता है। Let no one deviate from the path of the justice and truth for the friendship or the enmity. अलगू embraced his friend and wept. अलगू जो है वह भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपने दोस्त को, जिस प्रकार से उसने जितनी गर्मजोशी के साथ वह आया उसी प्रकार से गले लगाया, दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है लिपट गए, ठीक है, और दोनों जो है रोने लगे, ठीक है, और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, और दोनों के अंदर से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के खिलाफ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सारी चीज़ें जो है धुल गई, और दोनों जो है फिर एक अच्छे जो है दोस्त बन गए, और फिर जो है पहले की तरह पुरानी दोस्ती वे दोनों निभाने लगे। तो भैया बहन, आपकी ये चैप्टर समाप्त हो गई, लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस जरूर करेंगे। आप सभी जो है इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, ठीक है। उसके बाद से जो है हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इस कहानी से आपने क्या सीखा इसके बारे में जरूर आप कमेंट में जो है हिंदी में या इंग्लिश में जो भी है टाइप करके आप जरूर जो है बताएंगे कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, ठीक है। तो अगले पार्ट में जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। आपका जो है हनी सर्कल का जो कह सकते हैं सिलेबस था, ठीक है, फेयर प्ले यानी कि चैप्टर 7 तक फिनिश हो चुकी है। आपकी फर्स्ट टर्म की सिलेबस यहाँ फिनिश हो गई है, ठीक है। आगे एग्जाम के बाद से जो है फिर नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट जो है चैप्टर्स जो होगी वो आपकी पढ़ाई होगी। अब आपकी जो है बची जो बुक है यानी कि द अ पैक्ट विद द सन, उसकी जो है द ओल्ड क्लॉक शॉप जो चैप्टर है वो हो चुकी है,
ठीक है। इसके बाद से जो है द ओल्ड क्लॉक शॉप के बाद से जो आपकी बची हुई चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें तानसेन और तानसेन के बाद से जो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यह चैप्टर पढ़ने हैं, 2 चैप्टर, उस चैप्टर को भी फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।